He's just saying that he will give employment to all the people, but the fact is that every government-owned company and every public undertakings is being privatized. मोदी जी बोल रहे हैं काम मिलेगा, बट हम लोग कहाँ पे मिलेगा काम? जात पात का लेके ये हिंसा, मने धर्म के नाम पर बंटवारा, मने यहाँ पर मन डिवाइड रूल के तौर पर उनका काम हो रहा है। उनका मतलब सबका साथ सबका विकास वो कहते हैं, नहीं ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ दिखावा। सबसे बड़ा झूठा इंसान है मोदी जी। हिंदुस्तान के सबसे बड़ा झूठा प्राइम मिनिस्टर अभी तक है मोदी जी। आजाद हम करवाए थे हिंदुस्तान को खून देके, और अभी बचाएंगे भी हम ही लोग। नहीं, कुछ भी नहीं है। मोदी जी ने ऐसा करके रखा है, ना कोई रोटी रोजगार है, ना कोई जॉब है, इसलिए तो हम लोगों के यहाँ का। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। और आज जो है ये दिल्ली जंतर मंतर की तस्वीर है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। हज़ारों की तादाद में जो है लोग यहाँ पे मौजूद हैं और हर हाथ रोज़गार जो है उसकी मांग कर रहे हैं। जहाँ मोदी जी ये कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनो, वहीं DYFI के लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि रोज़गार देश के अंदर नहीं है, उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। तो आइए लोगों से बात भी कर लेते हैं। तमाम जो लोग हैं यहाँ केरला से राजधानी दिल्ली आए हैं। आज आप लोग यहाँ पे आए हैं, हर हाथ रोज़गार की आप मांग कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेघा। मेघा जी, क्या समस्या है? रोज़गार नहीं है देश के अंदर? नहीं। मोदी जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, रोज़गार देने वाले बनो, कैसे देखते हैं? He's just saying that he will give employment to all the people, but the fact is that every government-owned company and every public undertakings is being privatized. Then how will this the Modi government will provide us job? तो मोदी जी जो वादे करते हैं वो क्या झूठे हैं? Yes, of course. बिल्कुल। आप यूथ हैं, क्या नाम है आपका? शिजू 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 शिजू, ये बताएं कि मोदी जी कहते हैं कि आप खुद आत्मनिर्भर बनो, जॉब प्रोवाइडर बनो, कैसे देखते हो उनके उन वादों को? नहीं, मोदी जी बोल रहे हैं काम मिलेगा, बट हम लोग कहाँ पे मिलेगा काम? हम लोग मोदी जी हर बार वही बोलते हैं, हम लोग इतना काम बोल रखे हैं, इतना आप लोगों का हर हम लोग बना रखे हैं बोल रहे, बट कहाँ पे हम लोग काम मिल रहे बोले, हम लोग कहाँ जाके काम ढूंढना है? अब युवा से अगर बात करते हैं तो वे कहते हैं कि जी देश की जो सेफ्टी सुरक्षा है वो ज्यादा है, ये सेकेंडरी मैटर्स है, सेकेंडरी मैटर है। ये कैसे देखते हैं? जॉब जरूरी है या देश की सुरक्षा? दोनों में जरूरी है, बट आदमी जीने के लिए जॉब भी जरूरी है ना। सेफ्टी अलग है, बट एक आदमी को हमारा जीवन रखने के लिए जॉब भी जरूरी है। अच्छा, बीजेपी वाले कहते हैं कि भाई ऐसी कोई समस्या है नहीं देश के अंदर। क्यों, किस बेसिस पे कहते हैं, क्या लगता है आपको? मतलब जो बीजेपी के समर्थक हैं, जो और युवा हैं जो बीजेपी से इंक्लाइन है और बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, उनसे अगर बात की जाती है तो ये कहते हैं कि ऐसा बेरोजगारी वगैरह है नहीं देश में, ये अपोजिशन है जो इस तरह के जो विवाद है वो पैदा करती है। ना, ऐसे नहीं होता है। बीजेपी गवर्नमेंट बोलते हैं हम लोग का हर जगह पे एक ही होता है, मतलब बट हम लोग ये सोच के नहीं बोले, हम लोग बोल के हम बीजेपी गवर्नमेंट आने के टाइम में वही बोलते हैं आके हम लोग को सबको जॉब मिलता है। जी, If that was the case, if the Modi government had provided so much employment to the youth, then how India had become such one of the top largest unemployment countries in the world? जो मौजूदा सरकार है वो ये कह रही है, वो इन डाटा को जो इंडेक्स आया है उसको खारिज कर रही है कि ये सब जो है देश की छवि खराब करने की कोशिश है। Then all these public institutions, all these international institutions and their indexes are fake. Is that fake? तो देखिए, अब जहां मोदी तमाम दावे वादे करते हैं, तमाम लोग हैं वो ये कह रहे हैं जो सर्वे आते हैं, जो इंडेक्स आ रहे हैं, क्या वो फेक हैं? आइए और लोगों से बात कर। आप लोग यहाँ पे बेरोजगारी पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मोदी जी जैसे कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, खुद एम्प्लॉयमेंट पैदा करो, एम्प्लॉयज को खुद आप नौकरी दो। क्या लगता है कितने वादे सही हैं और दावे सही हैं? देखिए, उनका जो वादा है सिर्फ जुबानी वक्तव्य है, जुबान से ही बोलते हैं और माने कुछ उतरते नहीं उस पर। वो सिर्फ माने उनका जो है सिर्फ जात पात का मामला जो है बस वही होता है। जब से आए हैं वो माने जात पात का लेके ये हिंसा, माने धर्म के नाम पर बंटवारा, माने यहाँ पर माने डिवाइड रूल के तौर पर उनका काम हो रहा है। उनका मतलब सबका साथ सबका विकास वो कहते हैं, नहीं ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ दिखावा है। इस तरह का कोई भी काम अभी तक वो नहीं किए हैं। जो भी काम कर रहे हैं वो माने ऐसा कुछ काम उन लोग का दिखावा नहीं है जो माने
समाज के लिए, आवाम के लिए, जो लड़का लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उनके लिए रोजी रोटी का मसला हो, चाहे मैंने रहने सहने का मसला, इस तरह का किसी मामला को वो नहीं कर लोग पाए। कह रहे हैं कि मोदी जी जो हैं वो जो वर्ल्ड है उसमें दमदार लीडर के रूप में देखे जाते हैं। वो तो मैंने सिर्फ दिखावा है उनका, सिर्फ जुबानी तो ऐसा कुछ मैंने है नहीं। वो सिर्फ आए हैं मैंने पूरे देश में घूमने के लिए। देश में जो भूखामरी हो रहा, मैंने जो बेरोजगारी है, रहना सहना, यहाँ पर किसी तरह का मैंने कोई सुविधा नहीं है किसी को। वो सिर्फ जा रहे हैं, मैंने जब से वो प्रधानमंत्री हुए सो मैंने विदेश मंत्री, मैंने सिर्फ घूमने के लिए उनका ये मामला है और कुछ नहीं है उनका, बस। क्या नाम है आपका? जाकिर हुसैन खान, जाकिर जी, आप भी इसी प्रोटेस्ट का हिस्सा हैं? कलकत्ता से आए हुए इसी से प्रोटेस्ट। कलकत्ता से आए हुए हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं आपके जो साथी हैं कि मोदी जी घूमने आए हैं, उनका ध्यान नहीं है रोजगार वगैरह के ऊपर। आप ही बताइए, आप लोग तो पूरा मोदी जी तो कहते हैं कि भाई आत्मनिर्भर बनिए। आप लोग तो पूरा हिंदुस्तान कवर कर रहे हैं ना मीडिया के जरिए। आप लोग देखिए क्या पोजीशन है बेकारी का। लेकिन मौजूदा सरकार खंडन कर रही है ना इसका। कहाँ कर रही है? मौजूदा सरकार कहती है कि ऐसी बेरोजगारी की हाई हत्या नहीं है कोई भी। आप क्या देख रहे हैं? आप तो हर स्टेट में घूर रहे हैं, हर जगह रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आप लोग क्या देख रहे हैं बेरोजगारी? मेरे छोड़िए, वो जो डाटा वगैरह आ रहा है वो तो सरकार जो है वो मना कर रही है। आप किस लिए आए हैं? हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं रोजी तो आपको लगता है जो मोदी जी कह रहे हैं वो गलत है? गलत है 100 बार, 100%। सबसे बड़ा झूठा इंसान है मोदी जी। हिंदुस्तान के सबसे बड़ा झूठा प्राइम मिनिस्टर अभी तक है मोदी जी। और जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, वो सब सब ढकोसला। झूठ, सब कुछ धोखा है, ढकोसला। हिंदुस्तान को तो बर्बाद करके रख दिया हिंदू मुसलमान के नाम पे। आप मुसलमान हैं तो आजकल मुसलमान होना बहुत खतरनाक है। राजद्रोह के मामले में बंद कर दिया जाता है। दूर इतना खेला थोड़ी है का। आजाद हम करवाए थे हिंदुस्तान को खून देके, और अभी बचाएंगे भी हम ही लोग। हाँ, इसमें कोई दूर थोड़ी है। अभी जो ये चल रही है राजनीति धर्म की, इसको कैसे देखते हैं? हम लोग नहीं देखते, जो देख रहा है देख लीजिए। हम लोग सेकुलरिज्म को लेकर चल रहा देखिए। कई ऐसे सोशल एक्टिविस्ट हैं जो आवाज उठाते थे जनता की, आज वो जेल में बंद हैं, जमानतें नहीं है, साल भर जाएंगे, कोई बात नहीं है। आवाज उठाएंगे तो हमेशा होता ही है, आया है। हिंदुस्तान का आजादी में काला पानी में सब तो हम लोग कम्युनिस्ट वाले थे। जाके देखिए, इतिहास उठा के देखिए, फिर जाएंगे। तो अभी जो मौजूदा सरकार है क्यों कहती है वो देशद्रोही हैं और ये राष्ट्रवादी नहीं है? अपना रोटी अपना गुल्ली सीधा करने का, हरामखोरी करने के चक्कर में और क्या कर रही है? विपक्ष कहाँ है? विपक्ष की कोई भूमिका है? नहीं है। बस यही तो मजबूरी है। विपक्ष का आवाज क्या को कह रहे दबाए दिया जा रहा है, मैंने किसी तरह से हाईलाइट नहीं किया जा रहा। मीडिया भी वो बिक चुकी है, हर मीडिया बिक चुकी है, इसलिए कोई भी आवाज जितना प्रोटेस्ट हो रहा कोई भी उसको दाब दिया जा रहा। विपक्ष नहीं है मतलब? विपक्ष को देख, विपक्ष तो है ही है, हर जगह आवाज उठा रहा, मैंने उसके बाद भी आवाज को दबा दे रही है, तो क्या है? तो अब ये बताइए, राहुल गांधी हैं, पूरी तमाम यात्रा कर रहे हैं भारत जोड़ो। हाँ, उनको भी आवाज को दबाया जा रहा। ये सब ना, ये पैसे 100 मैंने प्रोटेस्ट तो हो ही रहा, हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा। जितना हिंदुस्तान में मोदी के हुकूमत में प्रोटेस्ट हुआ है, किसी के प्रधानमंत्री। क्या लगता है, पहले धरने होते थे उसमें कुछ सरकार सुनती थी, कुछ फर्क पड़ता था, अब जो धरने हो रहे हैं कैसे देखते हैं फर्क? ये लोग ढीठ हो गए हैं, इनको इंसान से मोहब्बत ही नहीं। जब इंसान से मोहब्बत है तो ये लोग कुछ ना कुछ तो करते जरूर। ये अंधे हो गए हैं, इन आवाम का तकलीफ इन लोगों को नजर ही नहीं आ रहा। सिर्फ हिंदू मुसलमान, अपना गुल्ली सीधा, RSS, बस और कुछ नहीं। अच्छा, एक महिला भी मौजूद है। मैडम, क्या नाम है आपका? मौसमी सरकार गृहिणी है, महंगाई वगैरह है नहीं है? बहुत है, महंगा वगैरह इतनी महंगा करके रखा है मोदी जी ने। लोग तो कहते हैं कि भाई राष्ट्र जो है, राष्ट्र की सुरक्षा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महंगाई जितनी भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं। नहीं, आम आदमी जितनी गरीब है उसको क्या होगा, उसको तो कोई पता नहीं है ना। यहाँ पर वहाँ पर घूम रही है, हम लोगों को तो गरीब आदमी है ना। इतना महंगा करके रख दिया है सब कुछ। कुछ लोग कहते हैं आमदनी भी बढ़ गई है, आज से 8 साल पहले कम कमाता था आदमी, अब ज्यादा कमाता है। किसने बुलाया है? नहीं, कुछ भी नहीं है। मोदी जी ने ऐसा करके रखा है ना, कोई रोटी रोजगार है ना कोई जॉब है, इसलिए तो हम लोगों के यहाँ का आना। वो कौन गृहिणी है जो इस टाइप के बयान देती हैं कि महंगाई नहीं है, राष्ट्र के लिए हम महंगाई झेल लेंगे? कौन है वो औरतें जो उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं के लोग हैं, कोई उन्हीं के चमचे है जो है, इसलिए उन्हीं का जो चमचा है, इसलिए तो ऐसे करते हैं। पूरा देश को तो ही आदमी चला रहा, मोदी है एक तो मैंने अमित शाह है। सबसे अमीर देश बन गया है हिंदुस्तान का, एक आदमी है जो आदमी बना है, और वही ललित मोदी है, मैंने आपका ललित मोदी है जो सब रुपया ले गए। अन्ना है, अडानी है, अंबानी, उन्हीं लोग को तो मैंने आगे किया जा रहा। मैंने जितना भी कोई जितना लोन ले, जितना रुपया पैसा ले ले, एक गरीब आदमी मैंने 5,000 रुपया लोन लेगा, 1 लाख रुपए उसका घर में पुलिस चला आता है। बाकी इन लोगों को करोड़ रुपया का मैंने घपला हो रहा। कोई मैंने कुछ
कुछ करने वाला नहीं है, कुछ पकड़ने तो देखिए, आप समझिए, जो तमाम वादे दावे सरकार कर रही है उसमें कितनी सत्यता है। जो लोग हैं वो जंतर मंतर पे आए हैं और अपनी जो राय है वो रख रहे हैं। कितनी सत्यता, कितने दावों में सच्चाई है वो भी बता रहे हैं। तो कैसे देखते हैं आप, क्या सोचते हैं आप? अपने विचार कमेंट द्वारा हमसे साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।